मेरा सवाल तो यह है कि उसके बावजूद क्या देश के लोकतंत्र के उस सीट को संसद को के उद्घाटन के अवसर का बॉयकॉट होना चाहिए? भाई आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, लेकिन हम वहां जाएंगे ही नहीं। जब संसद का सत्र चलेगा तो उसका ही बॉयकॉट करेंगे, बैठेंगे नहीं वहां अंदर जाना किस लिए? संसद में तो जाएंगे ना, संसद क्योंकि हम जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यहां पर एक तानाशाही मानसिकता का प्रतीक बताया जा रहा है संसद भवन को, जो कि सरासर गलत है। यहां पे हर एक जनता का प्रतिनिधि वहां पे बैठता है। राष्ट्रपति क्या होता है? सबका सम्मान पक्ष रखने वाला, उस सरकार का भी होता है, विपक्ष का भी होता है और जनता का भी होता है। प्रियंका जी, मैं एक बार जरा इसका छोटा जवाब दे दीजिए। जनता पे तानाशाही मानसिकता का ही प्रतीक है जो कि इस अवसर पर भी दिखाई देगा। इससे बड़ा कलंकित करने वाला दूसरी बात क्या होगा कि भारत की संसद को आप तानाशाही का प्रतीक कह रहे हैं। जो संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है उसको तानाशाही का प्रतीक हाँ आपने बनाने की कोशिश की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में यह प्रयास किया था और उसी कार्यकाल में उन्होंने संसद की एनेक्सी का उद्घाटन किया और राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया था। लेकिन हमने तब भी कभी ये नहीं कहा कि संसद, भारत का संसद कभी जो है वो लोकतंत्र का प्रतीक हो सकता है, तानाशाही का प्रतीक बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इनकी सोच तानाशाही वाली है। क्या ये अवसर भी राजनीति का मौका बनना चाहिए था? प्रियंका जी, सौरभ इसे तो छोड़ सकते थे। सौरभ जी देखिए, जो भाजपा सरकार शुरू से करती आ रही है वो सिंबॉलिक है। भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, पर प्रधानमंत्री मोदी ग्राउंड पर जाके कहते हैं कब्रिस्तान चाहिए या शमशान चाहिए। घर दीवारों से नहीं बनता, लोगों से बनता है। अगर आप एक संसद के अंदर विपक्ष को लगातार म्यूट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे या डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो उस संसद का, उस लोकतंत्र का क्या मायना? बाकी आप देखिए, इनको कहाँ जरूरत रही विपक्ष की? जिनको फार्म लॉज पास करना था इन्होंने माइक ऑफ किए और आइज हैव इट हो गया। सबने विरोध किया था फार्म लॉज का। इन्होंने कहा संसद का कोई भी रखा मान जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया रातों रात और लोगों की कमर तोड़ दी और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आज देश में इसी वजह से है। इन्होंने कहा रखा मान जब इन्होंने दूध दही टैक्स पर जीएसटी लगा दिया, तब इन्होंने कहा हमारी बात सुनी, कोई विचार विमर्श किया। तो ये जो भी करते हैं सिंबॉलिक करते हैं। भाजपा को कोई मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से। और आप सबसे रीसेंट एग्जाम्पल देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर विदेश में जाकर बोला कि देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और दिल्ली में क्या किया? जब 3 बार विधानसभा चुनाव हार गए, जब एमसीडी में लोगों ने उनको निकाल दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हरा दिया, तो वो एक असंवैधानिक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट देते हैं। तो इनका डेमोक्रेसी में कोई मतलब है ही नहीं। लोकतंत्र में इनका सिंबॉलिक विश्वास है, वो तो ठीक है। तो आप लोग क्या अब पार्लियामेंट का बॉयकॉट करेंगे? मैं तो सीधी बात जानना चाहता हूं। देखिए, आपने कहा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते। क्लियर तो इतने एग्जांपल दे दिए मैंने। आपने सारे उदाहरण दे दिए, तो अब क्या पार्लियामेंट नहीं? आप पार्लियामेंट का मतलब नहीं इसका मतलब? क्योंकि आपको इमारत का उद्घाटन हो रहा है, आप उस पर नहीं जा रहे। आपको पता है इन्होंने महंगाई पे चर्चा करने से मना कर दी। इनके जयंत सिन्हा जी ने बोला महंगाई है ही नहीं, विपक्ष ढूंढ रहा है पर महंगाई मिल नहीं रही। लोकसभा का बयान है। हमने, संजय सिंह जी ने 50 घंटे धरना दिया सिर्फ इस बात पे कि महंगाई पर चर्चा हो जाए संसद में। हम अब भी करते रहेंगे, हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, पर ये जो भी करते हैं सब कुछ सिंबॉलिक है। सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास सिंबॉलिक है। इनका चर्चा का मन की बात करते हैं, ये मन की बात करते हैं और निकल जाते हैं। वो ठीक है, आप अपने सारे आरोप इन पर लगाते रहे हैं, संसद के अंदर भी लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं। इस एक अवसर को लोग ऐसे क्यों ना देखें कि विपक्ष, 19 पार्टियों ने ये चिट्ठी लिखी है जो मेरे हाथ में है। विपक्ष जो है इस मुद्दे पर भी देश की नई संसद को लेकर भी राजनीति कर रहा है। छोटा सा एक इसको लेकर भी राजनीति कर रहा है, ऐसे क्यों ना देखें? मैं बता रही हूँ राजनीति कैसे खत्म होगी। इनको बोलिए जो इनको छोड़ गए 2019 के बाद, जो लोकसभा में ये हार गए हर जगह बार बार, जो इनके 23 एनडीए के अलायंस पार्टनर छोड़ गए, उन्हीं को बुला के दिखा दे। जो साथ खड़े थे इनके, वो इनके साथ नहीं खड़े। ये ऐसी पार्टी है। सौरभ जी, वाजपेयी साहब कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष ने बॉयकॉट किया इस समारोह का। देखिए, विपक्ष का जहां तक सवाल है, उन्होंने बड़ा मन बनाया हुआ पूरे तरीके से कि किसी भी तरीके से मोदी को हटाना है। अच्छा, जब ये पूछा जाता है कि मोदी को हटाना क्यों है, तो ये महंगाई पे आ जाएंगे, बेरोजगारी पे आ जाएंगे, जो कि समस्याएं हर वक्त रही हैं, हर सरकार के सामने रही हैं। इसीलिए आप देखिए कि चाहे वो पेगासस का मुद्दा था, चाहे राफेल का मुद्दा था, चाहे अडानी का मुद्दा था, उसको मुद्दे को पकड़ते हैं। वो जब चलता नहीं है, कुछ चिपकता नहीं है,
कुछ पूछा जाता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर पाते, तो जनता को मुद्दे परोसने के बजाय छोड़ के भाग जाते हैं। ये उसी का हिस्सा है। देखिए एका तो हो नहीं पा रहा, एक सेकंड चर्चा के लिए सर, एका तो हो नहीं पा रहा कि खाली इस व्यक्ति को हटाना है इसलिए योगा कर रहे हैं। एकता करने के लिए इतने लोग लगे हुए, नीतीश कुमार लगे हुए, अब तो अरविंद केजरीवाल लगे हुए। 2014 के बाद लगातार लगे हुए, लेकिन हुआ क्या उसमें? और एक हुआ भी है, आप देखिए ये एकता है कि नहीं? ये 19 पार्टियां जो नहीं जा रही समारोह में, नई संसद के, ये बाइकॉट है, ये एकता का प्रतीक है कि नहीं? बाइकॉट किया इन्होंने, जानबूझ के किया। ये जब आधारशिला रखी गई थी तब भी आपने देखा था कि नहीं गए थे। लेकिन इनसे पूछिए कि इससे क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में और विदेशों में भी, कि विरोधी पार्टियां अगर संसद भवन बन रहा है मतलब उससे क्या ऐतराज है? कोई संविधान की किसी अनुच्छेद को तोड़ा गया है क्या, या किसी कानून को तोड़ा गया है? बता तो रहे हैं, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। अरे भाई उसी का जवाब मैं दे रहा हूं कि लोकसभा का स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि आपके घर में शादी है तो आप किसको बुलाओगे किसको नहीं बुलाओगे, ये आप डिसाइड करोगे। इसी तरीके से देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा है, आप कानून के भी जानकार हैं। इसमें लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। तो राष्ट्रपति इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, इसमें कहां झगड़ा है? और प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एग्जीक्यूटिव के हेड है, इसमें कहां झगड़ा है? मतलब ये कहीं लाइन ड्रॉ है कि इस मौके पे आप प्रधानमंत्री को बुलाओगे, इस मौके पे राष्ट्रपति को बुलाओगे, ऐसा तो कहीं नहीं। सबको बुला लेते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुला लेते। ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, ये लोकसभा का जो स्पीकर है ये उसका प्रेरोगेटिव है। अगर उसने ये समझा कि मैं प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराऊंगा तो इसमें क्या ऐतराज है आपका? मतलब किस तरीके का मुद्दा है? देखिए सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए ख्याल गालिब अच्छा है, तो ये लोग कुछ भी तर्क देंगे चलेगा क्या? मतलब राष्ट्रपति की कोई हैसियत नहीं है कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, आप लोगों को क्या लगता है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप बताइए, बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाइए, बताइए किसको जाना चाहिए? राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, सरकार को राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, जनता को बुलाना चाहिए था नई संसद के उद्घाटन में। हाँ, ज्यादातर का हाँ में जवाब। ठीक है, क्या विपक्ष को बॉयकॉट करना चाहिए? दोनों बातें, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान होगा तो विपक्ष क्या वहां जाके क्या करेगा भाई? राष्ट्रपति का अपमान विपक्ष जाके मलाई खाएगा? राष्ट्रपति का अपमान हो गया जाके विपक्ष जलेबी खाएगा क्या? ये बेशर्मी की बात भाजपा कर सकती है, इतनी नीचता की बात भाजपा कर सकती है, क्योंकि जहां देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं होगा वहां विपक्ष नहीं जाएगा। और वही मोदी जी है जनता को जो यहाँ युवा बैठा है ना, आपके उन्होंने दोनों बातों पर जवाब, जनता ने दोनों बातों पर जवाब दिया। इन भाइयों और बच्चों से पूछो। ठीक है दीपक जी, एक मिनट। हाँ, देखिए 2 अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ, बेशर्मी और नीचता। ये कहां से अभद्र है भाई? अच्छा सुनिए दीपक, अच्छा बेशर्मी भद्र शब्द है, आप बेशर्म हैं, आप बेहया हैं, आप बेवकूफ हैं, आप बदकार हैं, ये लग कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, ये अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, बोलिए। अच्छा लग रहा है, खत्म कीजिए इसको। हाँ बोलिए। भाजपा अब दूसरा जो है, नहीं भाजपा नहीं कांग्रेस है। आपको जो है कांग्रेस के साथ संकट है। आप भाजपा ही भाजपा नहीं, कांग्रेस की बात का जवाब इधर-उधर उन्होंने कहा राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, जनता ने एक सेकंड, जनता ने दोनों बातें कही, राष्ट्रपति को भी बुलाना चाहिए था और विपक्ष को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। जनता की राय का स्वागत है, जनता की राय का स्वागत है। गोली भी खाऊंगा इस देश के लिए। लीजिए, गाली दीजिए मत। ठीक है दीपक जी प्लीज, गाली दीजिए मत। अच्छा बोलिए। ये आपकी आदत में हो गया गालियां देना। देखिए मलाई और जलेबी खाने के लिए लोग संसद भवन के उद्घाटन में लोग एक संवैधानिक जो दायित्व है, संवैधानिक उत्सव का निर्वाह करने नहीं जाएंगे, मलाई और जलेबी खाने जाएंगे। इस तरह की सोच ही बताती है कि आप कहां से चले और कहां रुके हैं। यह निश्चित है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना उनका प्रेरोगेटिव है। वो प्रेम शुक्ल नहीं तय कर सकते, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तय कर सकती, वो सौरभ शर्मा नहीं तय कर सकते। अब उसके बाद जब कार्यक्रम आमंत्रित हुआ और सबको निमंत्रण गया तो बॉयकॉट करने का क्या औचित्य है? और आप बॉयकॉट आज नहीं कर रहे हैं। संसद भवन जब शुरू हुआ निर्माण कार्य 2012 में, श्रीमती मीरा कुमार कह रही थी कि हमको नए संसद भवन की आवश्यकता है, लेकिन जब इसका कार्य प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया कि आप क्यों बना रहे हैं आप संसद भवन।
जनता अगर एक भव्य संसद भवन, आज की आवश्यकताओं के अनुकूल संसद भवन, स्वदेशी संसद भवन अगर बनता है तो क्या जनता विरोध करती है? जनता को क्या विरोध है? जनता तो निश्चित तौर पर इस अमृत महोत्सव वर्ष में एक भव्य दिव्य संसद भवन के निर्माण का समर्थन करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।